सबसे बड़ी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी वाली मानसिकता है ना, जो सबको महिलाओं को इसी कैटेगरी में रखती है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। लेकिन 90% से ज्यादा पुरुषों की गलती होती है, पुरुषों की गलती होती है, पुरुषों की ही गलती होती है। तो मानसिक रूप से कमजोर लोग भी होते हैं ना बहुत सारे, जो परेशानियों में डर जाते हैं, मतलब होपलेस हो जाते हैं। और सिर्फ क्या उनकी पत्नी की परेशानियां थी उनके ऊपर, कोई और परेशानी नहीं थी। मैं कोई भी केस महिलाओं के खिलाफ लेता ही नहीं, चाहे मुझे करोड़ों रुपए की फीस क्यों ना ऑफर हो। पति पत्नी में तनाव मनमुटाव रोज होते हैं, अगर इसकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले तो उसमें पत्नी की गलती है। तो जज साहब को क्यों अरेस्ट नहीं किया फिर? वो तो जज साहब के बारे में भी लिख रहे थे ना। देखिए, एक तो इंडिविजुअल केस कोई भी हो सकता है, उसमें गलती एक पक्ष की हो सकती है। देख, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उसमें गलती से ज़्यादा लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या एक दूसरे से स्वभाव नहीं मिलना होता है, वो दोनों पक्षों की तरफ से। मैं ये एक इंडिविजुअल केस की बात बता रहा हूँ पहले, फिर मैं पूरी मानसिकता बताना चाहूँगा जो देश और समाज की मनुवादी मानसिकता जो है। पुरुष पर आप नहीं मानते क्या निकिता सिंघानिया को क्या सजा होनी चाहिए? आपको क्या लगेगा उन्होंने जो अपराध किया है इसके लिए आप कैसे देखते हैं? दो विषय हैं देखिए इसमें। निकिता सिंघानिया ने अगर कोई अपराध किया है तो वो अभी तक अरेस्ट होके जेल में कैसे हैं? इसमें तो कोई, ये जो भारत का संविधान और कानून बताता है वो तो कोई उनको जेल में रखने का प्रावधान नहीं है ना। एक अर्नब गोस्वामी साहब हैं, आपको सबको पता है ना उनके बारे में। उन्होंने क्या किया था ना यही कार्य, और उन्होंने तो असल में ये कार्य किया था जो ये कार्य नजर भी नहीं आ रहा है। पति पत्नी में तनाव मनमुटाव रोज होते हैं, अगर इसकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले तो उसमें पत्नी की गलती है। तो जज साहब को क्यों अरेस्ट नहीं किया फिर? वो तो जज साहब के बारे में भी लिख रहे थे ना। तो ये सब एक पुरुष प्रधान मनुवादी मानसिकता का हिस्सा है कि यदि, और मैं ये नहीं कह रहा, फैक्ट्स में मैं जा नहीं रहा, अगर मुझे फैक्ट्स पता लगेंगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि इस केस में पत्नी की गलती है भी या नहीं है। ये वन साइड गलती आप नहीं मान रहे सर? देखिए, मैं जो उनको उकसा रही है हत्या के लिए, व्हाट्सएप चैट लीक हो रहा है। आपने उस समय पीछे कैमरा लेके खड़े थे जब वो उकसा रही थी आत्महत्या करने के लिए। एक वीडियो वायरल हुआ है, अगर आपने उसमें सुना है तो वो बता रहा है कि उसकी जो पत्नी है वो उनके साथ जो है जबरदस्त सेक्स के लिए उनको जो है बोलती थी। तो वो सारी चीजों को लेकर भी मतलब वो सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ ही साथ वो कह रहे कि वो नहाती नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीजें आपने अगर वो वीडियो देखा है तो 4 दिन तक नहाती नहीं थी। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं, इसीलिए तो उन्होंने शादी की थी। ये सब क्वालिटीज देख के ही तो शादी की थी उन्होंने उनसे। इसको आप समझिए बात को डिटेल में, ये बहुत डिटेल वाली समझने की बात है, पहली बात। और एक तरफा स्टोरी बताते हैं ना सारी। क्या किसी ने पत्नी की स्टोरी पूछी किसी ने? मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि मैं कोई शास्त्री जी नहीं हूं कि मैं जो चीज नजर नहीं आ रही सामने उसके बात कर, मुझे तथ्य पता लगेंगे तब मैं बता पाऊंगा कि किसकी गलती कितनी थी। लेकिन पुरुष आयोग की मांग हो रही है सर, पुरुष आयोग बनना चाहिए। पुरुषों के साथ इस तरीके की चीजें हो रही है। लोग एक बार पहले भी जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिन लोगों के साथ इस तरह की हिंसा हो रही है, जो महिलाएं जो पुरुषों के साथ हिंसा कर रही है। देखिए, महिलाएं पुरुषों के साथ हिंसा कर रही हैं, ये एक एक्सेप्शन है। पुरुष महिलाओं के साथ ज्यादती करते हैं, हिंसा करते हैं, ये एक पूरा पार्लियामेंट ने बैठ के पूरे हर देश में, पूरी दुनिया में हर देश की पार्लियामेंट ने बैठ के महिलाओं की रक्षा के लिए कानून क्यों बनाए? क्योंकि कानून की जरूरत होती है जो कमजोर होते हैं उनको, जो ताकतवर होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, उनके लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि कानून तो सिर्फ कमजोर व्यक्ति की हिफाजत के लिए होता है। ताकतवर तो गिरेबान पकड़ के, गर्दन पकड़ के काम करा लेता है अपने। समर्थन करें, पुरुष आयोग बनना चाहिए। देखिए, अगर महिला आयोग जैसा पुरुष आयोग बन गया तो पुरुषों का, अगर कोई 1-8% पुरुष अच्छे भी होते होंगे, उनका भी सत्यानाश हो जाएगा, जैसा महिला आयोग की वजह से महिलाओं का सत्यानाश हो रहा है। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें बता रहा हूँ। मैं नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में 1.5 साल तक लीगल एडवाइजर रहा हूँ। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूँ। और उस समय मेरे सामने जो डेटा है ना, मैं तो उससे पहले भी मैं कोई भी केस महिलाओं के खिलाफ लेता ही नहीं हूँ, चाहे मुझे करोड़ों रुपए की फीस क्यों ना ऑफर हो। उसकी एक वजह है, क्योंकि पुरुषों की रक्षा करने के लिए तो सारे सीनियर लॉयर्स हैं ना, देश भर के सबसे बड़े बड़े लॉयर सब पुरुषों की रक्षा के लिए हैं। तो अगर 1-8% पुरुष के साथ कुछ गलत हो भी गया, मेरी सर्विसेज से ना मिल पाई, तो बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बुनियादी बात पे अगर मुझे 2-3 मिनट बोलने दें,
पुरुष कमाने वाला हो गया। घर का काम जो है, घर को संभालना, मैं ये समझता हूं किसी भी बाहर नौकरी, किसी भी व्यवसाय से ज्यादा मुश्किल होता है। उसका क्या है, अगर महिलाएं पुरुष आके घर में घर का काम करने लगे ना, तो महिलाएं उनसे 10 गुना ज्यादा कमा के लाएंगी और इतना अत्याचार, व्यभिचार और इतना एहसान भी नहीं जताएंगी कि देखो मैं तो दिन भर खटता मरता। जैसे महिला तो दिन भर बैठ के टीवी देख रही है और जिम जा रही है, घर का काम कौन करता है? और वो काम किसी भी व्यवसाय से, किसी भी नौकरी से ज्यादा मुश्किल होता है। उसके कोई हकदारी नहीं है। ये परिवार को तोड़ने वाली बात हो रही है। महिलाओं के बारे में एक शब्द भी गलत बोलना। जिसने अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, निकिता सिंघानिया जैसी महिला के लिए। पहले अब जैसी भी लगा दिया, उसके लिए तथ्यों में जाना पड़ेगा। अब आपने जैसी पेंट कर दिया महिला, क्योंकि मैं उन पुरुषों की बात आपसे पूछना चाहूंगा, उन महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। ये डाउरी का और 304 भी जो पहले था, डाउरी डेथ का केस और दहेज के लिए प्रताड़ना करने के केसेस पार्लियामेंट में आए कैसे थे? बताइए आप। आए क्यों थे? क्योंकि डेटा था। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता था, अनगिनत महिलाओं को। और आज भी वो हो रहा है। दहेज के लिए आज कितनी महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, उसके बारे में डेटा है। साथ है या उनकी पत्नी के साथ है, निकिता सिंघानिया के साथ है या फिर आप अतुल के साथ? मैं देखिए, मैं तो क्योंकि बायस्ड ओपिनियन कह सकते हैं लोग मेरा, मैं तो इंसाफ के साथ होता हूं, इसीलिए मैं अभी भी पत्नी के साथ हूं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर केसेस में भले ही पुरुष, और पता नहीं किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया होगा, ये तो सब तथ्यात्मक बात है ना। ये अभी इसमें जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, तथ्यात्मक बातें। मैं आपको डेटा से बात बता रहा हूं ना। डेटा ये कहता है कि महिलाओं के साथ 90% से ज्यादा महिलाओं के साथ डेली हर घर में अत्याचार हो रहा है किसी ना किसी रूप में। 10% सिर्फ ऐसे घर होंगे जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं और वो उनके साथ अत्याचार और विचार नहीं। तो विलन बता रहा है निकिता सिंघानिया को, कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए उसको। अरे मीडिया तो, क्रिमिनल मीडिया तो किसी को कुछ भी बता सकता है। वो तो किसी को भी कुछ, क्या किसी को क्या नहीं बताया? किसानों को आतंकवादी नहीं बताया इसी क्रिमिनल मीडिया ने। अब आप मुझे ये बताओ, मोदी जी को क्या फांसी होनी चाहिए? हजारों किसानों ने जो आत्महत्या की है, उनका तो केस ये वाले केस से भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी वजह से, आरएसएस और बीजेपी की वजह से लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, अभी भी कर रहे हैं हजारों किसान हर साल आत्महत्या। तो अब ये मजबूर नहीं कर रहे क्या मोदी जी और उनको? मतलब ये कानून जो है, ये लॉजिक है, वो महिलाओं के ऊपर लागू होगा, मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होगा। और अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर लागू नहीं होगा। वो तो जान पहचान भी नहीं थी ना, उन्होंने तो उसको मरने लायक हालत कर दी। ये कौन सी मरने लायक हालत थी? ये उनकी मानसिक स्थिति जो थी ना, वो वैसे ही कमजोर व्यक्ति होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति ने ऐसे हालात में आत्महत्या की कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से, और मैं ये तब कह रहा हूं कि ये एक्चुअली सच में आत्महत्या की है, ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से जब तक ना देखूं मैं नहीं कह सकता। तो मानसिक रूप से कमजोर लोग भी होते हैं ना बहुत सारे, जो परेशानियों में डर जाते हैं, मतलब होपलेस हो जाते हैं। और सिर्फ क्या उनकी पत्नी की परेशानियां थी उनके ऊपर, कोई और परेशानी नहीं थी? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। महिला को बगैर किसी बात के, अर्नब गोस्वामी, मोदी जी को क्लीन चिट, और महिला एक तो उसको दोषी फांसी, और ये क्या क्या। और उन पुरुषों का क्या जो महिलाएं मजबूर कर देते हैं। आप दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हजारों केस थे जब ये पार्लियामेंट में डाउरी डेथ के केस आए ना, तो हजारों केस थे जो उसमें एक जैसे तरीके से सिल्क की साड़ी पहनी होती थी महिला ने, या रेशम की, या किसी ये वाली साड़ियां होती है जल्दी आग पकड़ लेती हैं, और वो हर बार स्टोव से उनकी साड़ी में आग लगती थी, और सबकी सब बहुओं की लगती थी। किसी पुरुष की कभी आग नहीं लगी किसी कपड़े में, और सबके सबसे दहेज भी मांगा जाता था। तो और साड़ी में आग जरूर लगती थी। तो ये बात एक मिनट, तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ट्रायल के बगैर फांसी दे दो। कहा किसी पुरुष को ट्रायल के बगैर फांसी दे दो? नहीं कहा ना। तो हर महिला को गलत बता दो। तथ्यात्मक रूप से एक केस में गलती हो भी सकती है, 2 केसों में गलती हो सकती है, लेकिन 90% से ज्यादा पुरुषों की गलती होती है, पुरुषों की ही गलती होती है। अतुल सुभाष की गलती मानते हैं आप? मैं तथ्यात्मक रूप से दिखाओ, अगर मैं तथ्यात्मक रूप से देखूंगा तो बताऊंगा किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी, और कितनी गलती थी। एक मिनट,
कितनी गलती थी ये भी एक वो तथ्यात्मक बात होती है ना, एक तो गलती थी या नहीं थी और कितनी गलती थी, कितने % गलती थी 100% में से। एक वीडियो से मैं पूरी किताब देख लूं, मोदी जी की एक बात पे ये कहते हैं मोदी जी तो कि ना, और कैसे आंसू बहा बहा के कहते हैं, मोदी जी तो आंसू भी निकाल लेते हैं 2 मिनट में सर, एक बात से। यहाँ भी मोदी सर, मतलब कोई लॉजिक तो होता है ना सर, नहीं, मैं हर एग्जैक्ट, जगह मोदी, ये क्या बात अच्छा है? चलिए, इसमें आप थोड़ी अच्छा देर में अडानी चलिए, को ले आएंगे। नहीं थोड़ी देर में क्यों, अडानी जी तो मोदी जी के चमचे ही तो हैं, मोदी जी का ही पैसा तो संभाल के रखे हुए हैं। तो अब कल अडानी जी, अगर देखिए अब अडानी जी किसी तरीके से मेंटल प्रेशर में आ जाए, अगर कल को मोदी जी ऐसा लग जाए, ये मशीनें हट जाए ना अगर चुनाव की, तो अडानी जी कितने बड़े मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं कि अब तो मुझे हजारों साल की सजा होगी, मुझे और मेरे सारे साथियों को। अब कुछ लोग बहादुर होते हैं, होते नहीं होते, जैसे नीरव मोदी, ये विजय माल्या, इनके सारे साथी जो हैं वो भाग गए, वो बहादुर थे। अगर कोई उद्योगपति आत्महत्या कर ले कि मेरे ऊपर हजारों साल के केसेस लग जाएंगे, तो उसको उसमें उसकी मानसिक कमजोरी भी तो है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। आप मुझे ये बताओ, उसकी मानसिक कमजोरी पे डिस्कशन ही नहीं होगी हस्बैंड की, होगी या नहीं होगी? नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। आत्महत्या करने वाला तो बहादुर तो नहीं होता ना कोई, आत्महत्या करने वाला या तो इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि उसको कोई रास्ता ना मिले। ये तो इतने सालों से कर ही रहे थे ना सर, उस महिला ने उस पर जुल्म किया तभी तो। अरे हजारों किसान तब आत्महत्या करते हैं, बहादुर किसान, जब वो भूखे मरने लगते हैं, जब बैंक के जो लोग होते हैं आके उनको ये कहते हैं हम तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, तब आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं। तो अब बताओ, आप मोदी जी को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करोगे। और ये जो रोज महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और पुरुषों को फांसी नहीं हो रही, उसके लिए कुछ नहीं, तो ये वन साइडेड बात करना, ये मनुवादी मानसिकता की सबसे बड़ी ढोल गंवार, शुद्ध पशुनाशी, ये सब ताड़न के अधिकारी वाली मानसिकता है ना, जो सबको, महिलाओं को इसी कैटेगरी में रखती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। महिलाओं के खिलाफ कोई भी आंखें बंद करके बोलने वाला मनुवादी मानसिकता का होता है, मनुवादी मानसिकता का होता है, मनुवादी मानसिकता। माँ का कैरेक्टर ये नहीं होता। ठीक है, अतुल सुभाष या निकिता सिंघानिया, महमूद प्राचा किसके साथ? देखिए, मैं तो पुरुषों की तरफ से, महिला और पुरुष की केस, मुझे अगर आप 100 करोड़ भी ऑफर करें, आप किसके साथ है, अतुल सुभाष के साथ या निकिता सिंघानिया के साथ? मैं महिलाओं की तरफ ही हूं और महिलाओं की तरफ मरते दम तक रहूंगा। अगर मैं तो इसलिए लेता ही नहीं ना महिलाओं के खिलाफ। आपसे नाराज हो सकते हैं, हाँ, बहुत सारे पुरुष आपसे नाराज हो सकते हैं। अरे मेरे खिलाफ तो पूरा आरएसएस का इकोसिस्टम, सारे मनुवादी वैसे ही नाराज हैं। जो मनुवादी मानसिकता के मेरे कोई एडिशनल नुकसान नहीं हो रहा है, ये बात कह के मुझे, मेरा ऑलरेडी जो भी दुश्मन है वो मनुवादी मानसिकता के ऑलरेडी दुश्मन है, तो कोई एडिशनली आज कोई दुश्मनी और नई पैदा नहीं होगी, मुझे ये भी पता।